हेलो दोस्तों, बिस्टार्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कोई चीज़ आती है, अगर आप किसी चीज़ में स्किल रखते हैं, अगर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं या फिर वो चीज़ आप किसी को सिखा सकते हैं बड़ी आसानी से, तो यहाँ पर हम आज का टॉपिक आपके लिए ही होने वाला है और यही टॉपिक हम लेकर आपके लिए आए हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कोर्सेज़ की और वर्कशॉप की। कोर्सेज़ और वर्कशॉप किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से लॉन्च किए जाते हैं और किस तरह से वहाँ से अर्निंग की जाती है। सो बेसिकली आपकी जो स्किल रहेगी, आपकी जो भी स्किल रहेगी, चाहे आपको वो म्यूज़िक हो, राइटिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, आपको क्या चीज़ आती है, क्या आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या आप वहाँ से क्या आपको मार्केट की नॉलेज है, या फिर क्या आप सिंगिंग कर सकते हैं, क्या आप डांसिंग कर सकते हैं, कुछ भी हो, जो चीज़ आप बच्चों को सिखा सकते हैं, जो चीज़ आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, उसे एक कोर्स के रूप में, उसे एक वर्कशॉप के रूप में प्रेजेंट करना और वहाँ से अर्निंग करने के बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। बेसिकली दो चीज़ों के हमारा फोकस होने वाला है। पहला है कोर्स और दूसरा है वर्कशॉप। दोनों को किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से ऑडियंस गेन करनी है, किस तरह से लोग आपके कोर्सेज को, आपके वर्कशॉप को खरीदेंगे, अटेंड करेंगे, एंड देन आपको वहाँ से अर्निंग किस तरह से होगी, सारी टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोर्स से कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, दोनों को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोर्स से। कोर्स को आप किस तरह से बनाएंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, आप स्टॉक मार्केट में बढ़िया नॉलेज रखते हैं और आप लोगों को सिखा सकते हैं। सो बेसिकली या तो आप अपने यूट्यूब चैनल बनाएंगे, सोशल मीडिया पर लोगों को सिखाएंगे, लेकिन वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होती है। वहाँ पर आप लोगों को सिखा तो रहे हैं लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, आप अर्निंग उतनी जल्दी नहीं कर पाते और अपनी मनचाही अर्निंग भी नहीं कर पाते। वहाँ से मान लीजिए आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया है स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो उसे ग्रो करने में 6 महीने या साल भर लगेगा, एंड देन तब तक आपकी अर्निंग जीरो होगी और उसके बाद भी आपकी अर्निंग धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। लेकिन कोर्स जब आप बनाएंगे, जब आप कोई वर्कशॉप अटेंड करेंगे, वर्कशॉप बनाएंगे तो उसमें आप अपनी मनचाही अर्निंग लगा सकते हैं, वहाँ से आप अपनी मनचाही अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली कोर्स किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं और वर्कशॉप किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों से उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जब आप कोर्स को बनाने की तैयारी में रहेंगे तो आपको शुरुआती तौर पर वीडियोस बनाने हैं। लाइक अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर कोर्स बना रहे हैं तो बेसिक स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर के एडवांस तक, स्टॉक मार्केट होता क्या है, बीएससी एनएससी क्या होता है, उससे लेकर के एडवांस किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस तरह से चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें के ऊपर आपको वीडियोस अलग अलग बनाने हैं। सारे वीडियोस बनाने हैं। मान लीजिए आपने कोर्स को डिज़ाइन किया है 10 चैप्टर की, मुझे 10 चैप्टर बनाने हैं इस कोर्स में और उसके अंदर 100 वीडियोस होंगे, तो पूरे कोर्स को आपको पहले वीडियोस बनाने हैं, उन वीडियोस को बनाना है, एडिट करना है, एंड देन आपको अपने पोर्टल पर अपलोड करना है। आपको कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वीडियो आपको किस तरह से बनाना है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास माइक होगा तो नॉर्मली उससे वीडियोस बन जाएंगे, आप अपनी इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचा सकेंगे। आप मोबाइल फ़ोन से या आप कंप्यूटर की मदद से वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए आपने 10 चैप्टर के ऊपर 100 वीडियोज़ बनाने हैं, 100 वीडियोज़ आपने कंप्लीट बना लिए हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, उन सारे 100 वीडियोज़ को एक पोर्टल पर लाना, क्योंकि अगर उन 100 वीडियोज़ को आप अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, तो वहाँ से ग्रो तो आप होंगे लेकिन बहुत ही धीमी स्पीड से। उसी जगह अगर आप कोर्स बना रहे हैं तो उन सारे 100 वीडियोस को आपको एक पोर्टल बनाना है, एक वेबसाइट बनानी है अपने कोर्स के नाम दे करके। आपने कोई नाम सोचा होगा किसी वर्कशॉप का, किसी कोर्स का, उस कोर्स के नाम से आपको एक वेबसाइट बनानी है। वहाँ पर के आ जाकर के आपको सारी वीडियोस अपलोड कर देने हैं। वो वीडियोस आपको उस तरह से अपलोड करने हैं। आप शायद वेबसाइट नहीं बना सकते तो आप किसी से बनवा सकते हैं, आप खुद वेबसाइट बना सकते हैं। तो बेसिकली फंड्स लगेंगे थोड़े बहुत, 3 से 4 हज़ार रुपये यहाँ पर आपके खर्च होते हैं वेबसाइट बनाने में, पोर्टल बनाने में, जो कि आराम से बड़ी आसानी से आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको फंड्स जनरेट करना पड़ता है। आपके पास पहले से फंड्स होंगे तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो बेसिकली कोर्स का यही सिस्टम है कि आप सबसे पहले कोर्स तैयार करेंगे, उसको पोर्टल पर अपलोड करेंगे, वीडियोज़ तैयार करके पोर्टल पर अपलोड करेंगे। देन जब आप पोर्टल पर अपलोड करेंगे उन वीडियोज़ को, तो वहाँ से लोग उन्हें खरीद सकते हैं। अब वर्कशॉप किस तरह से बिल्ड होती है, वर्कशॉप भी सेम तरीके से बिल्ड होती है। वर्कशॉप के लिए आपको कोई प्री वीडियो की ज़रूरत नहीं है। वर्कशॉप मतलब आप लाइव लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, लोगों को चीज़ें सिखा रहे हैं लाइव। तो बेसिकली आपको वही एक पोर्टल बनाना है जहाँ पर आप लोगों के साथ लाइव कनेक्ट हो सकें, लोग टिकट ले सकें, वहाँ की फ़ीस होगी आपकी, उस फीस से टिकट ले सकें, और टिकट लेने के बाद में उनको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे ताकि वो आपके साथ कनेक्ट कर सकें। तो बेसिकली जिस तरह से स्टैंड अप कॉमेडियन, अभी पेंडेमिक के टाइम में स्टैंड अप कॉमेडी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चली है, उन्होंने वेबसाइट्स पर जाकर के टिकट बेचे और वहाँ से लोगों ने उन्हें देखा है। तो बेसिकली यही चीज़ आपको करनी है कि आप चाहे वो जूम कॉल पे करें, चाहे आप पोर्टल की मदद से करें। लाइव जब आप लोगों को सिखाएंगे तो एज अ वर्कशॉप आप वहाँ पर सिखाएंगे, आप वर्कशॉप प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आप 2 घंटे का एक सेशन लेते हैं रोज़,
3 घंटे का सेशन लेते हैं रोज़। तो उस तरह से जब लोग आप वहाँ पर आएंगे, आपके पोर्टल पर साइन इन करेंगे, एक फ़ीस देंगे जो भी आपकी फ़ीस होगी, और उसके बाद आपके वर्कशॉप को अटेंड कर सकेंगे, आपके साथ जुड़ सकेंगे। बेसिकली वर्कशॉप और कोर्स से इस तरह की अर्निंग होती है। अब दोनों चीज़ों से हमने समझ ली कि अर्निंग किस तरह से होती है, लेकिन अब इन्हें बनाने की चीज़ें भी हमने समझ ली कि वीडियो बनाने हैं, वर्कशॉप में पोर्टल बनाना है और वेबसाइट बनानी है, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब ऑडियंस आपके पास आएगी कैसे, कोर्स आपका क्यों खरीदा जाएगा और वर्कशॉप आपकी क्यों अटेंड की जाएगी और कौन लोग अटेंड करेंगे। बेसिकली जिस पहले दिन से आप वर्कशॉप पर तैयारी कर रहे हैं, जिस पहले दिन से आप अपने पहले वीडियोस की शुरुआत कर रहे हैं कोर्स के लिए, वहीं से आपको मार्केटिंग भी शुरू करनी है। आपने कोई भी नाम सोचा हो अपनी वर्कशॉप, अपनी कोर्स का, सबसे पहले नाम सोचना है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सोशल मीडिया पेजेस बनाने हैं। आप चाहें तो फेसबुक पेज बना सकते हैं, आप वेबसाइट को पहले प्री रजिस्टर कर सकते हैं, डोमेन ले सकते हैं। तो बेसिकली आपको उनकी मार्केटिंग करनी कि हाँ ये मेरा कोर्स है या फिर मेरी वर्कशॉप है और ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है, ये आ रही है। तो बेसिकली मान लीजिए आपका कोर्स, पूरा कोर्स कंप्लीटली 1 से 2 महीने में अंडर बनना चाहिए। आपका पूरा कोर्स बनने में 1 महीना लगेगा, तो 1 महीने पहले से आपको प्री मार्केटिंग करनी शुरू करनी है। तो मार्केटिंग पहले से शुरू करनी है। अब मान लीजिए आपने मार्केटिंग शुरू नहीं की है पहले से ही, मार्केटिंग किस किस तरीके से करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग और गूगल मार्केटिंग। गूगल एडवर्ड्स की मदद से आप एड्स लगाएंगे, यूट्यूब पर आप एड्स चला सकते हैं अपने। तो बेसिकली फंड्स आपको मार्केटिंग के लिए चाहिए होंगे, एड्स लगाने के फंड्स चाहिए होंगे, तभी आप कोर्स सेल कर सकते हैं, वर्कशॉप सेल कर सकते हैं। वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए लोगों को फीस देनी पड़ेगी। तो बेसिकली इसी तरह से ये चीज़ें काम करती है। अर्निंग कितनी होगी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम जैसे कि हम बात करके ऑडियंस आएगी कहाँ से। ऑडियंस सोशल मीडिया से आएगी, फेसबुक से आएगी, इंस्टाग्राम से आएगी, यूट्यूब से आएगी, लिंक्डइन से आएगी, उसके अलावा गूगल से भी आएगी। तो बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट के एड्स लगाने हैं, अपने सोशल मीडिया पेजेस के एड्स लगाने हैं। लोगों को कहना है कि ये सोशल मीडिया पेजेस फॉलो कीजिए, जैसे ही आपका हमारा कोर्स आता है आप उनके लिए साइन इन कर सकते हैं। तो बेसिकली लोगों को अपने कोर्स के बारे में बताना है, आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बताना है, पेज की प्रोफाइल पर बताना है, अपनी वेबसाइट पर बताना है, हर जगह आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताना है ये सारी चीज़ें। तो हर जगह आपका जो कोर्स है वो दिखना चाहिए, आपकी जो वर्कशॉप है वो दिखनी चाहिए कि किस तरह से आप ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको में साइन अप कर सकते हैं और कितनी फ़ीस है। ये सारी चीज़ लोगों को पता होना चाहिए। जब अब यहाँ पर चीज़ ये आती है कि कौन लोग आप में इंटरेस्टेड रहेंगे। बेसिकली मान के चलिए जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट का कोर्स है, तो आप उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो गए, कॉमर्स से रिलेटेड बंदे हो गए, कोई सीए हो गया, या फिर कोई ऐसा जो बिजनेस करना चाहते हो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, कोई भी स्टूडेंट हो गया। तो इस कैटेगरी के हिसाब से आपको एड्स रन करने हैं या करवाने हैं। तो बेसिकली एड्स रन करने हैं, वेबसाइट बनानी है, पोर्टल बनाना है, इनमें आपका फंड्स लगेगा, मार्केटिंग करने में आपको फंड्स लगेगा, उसके अलावा कोई और फंड यहाँ पर नहीं लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर कोर्स आपका बनके तैयार हो जाता है, वर्कशॉप आपकी बनके तैयार हो जाती है। अब आप वहाँ पर काम करना शुरू कीजिएगा, अब वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कीजिएगा। अब वर्कशॉप ऑनलाइन लेते हैं, आपने कोर्स पहले से बनाया हुआ है और वहाँ से आपकी अर्निंग जनरेट होती है। तो जैसे जैसे आप मार्केटिंग करेंगे तो कुछ महीनों बाद आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे कि आपका कोर्स फेमस हो जाएगा, लोग उसको अपने आप ही खरीदने लगेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ आप कर सकते हैं। आप चाहें तो उसी कोर्स का एक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं, उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली कोर्स या वर्कशॉप इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरह से वहाँ से अर्निंग निकाल सकते हैं। अर्निंग करने का बढ़िया सोर्स है, पहले एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, देन उसके बाद आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एंड देन आप अर्निंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अब आप सोचेंगे कि मैं इससे बढ़िया एक यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ, इतने फंड्स मैं यूट्यूब चैनल में लगा दूंगा और वहाँ मैं ग्रो कर जाऊँगा। तो बेसिकली होता सही चीज़ है, आप यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं इतने फंड्स लगा करके, लेकिन वहाँ से आपको पैसिव इनकम नहीं मिलती। आपने एक वीडियो बनाया है, उसके ऊपर आपको व्यूज़ मिले हैं और वहाँ से आपकी अर्निंग आई है थोड़ी बहुत, लेकिन कोर्स के ऊपर क्या है, आपने सिर्फ इतने 100 वीडियोस बना करके पैक करके बेच दिए हैं या सेल किए हैं। तो अब वहाँ से आपकी अर्निंग रोज़ होती है। आप चाहे सो रहे हैं, आप चाहे कोई और हैं, आप चाहे कोर्स का ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी वहाँ से लोग आपका कोर्स खरीद रहे हैं और वहाँ से आपकी अर्निंग हो रही है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम आपकी कोर्स से होती है और वर्कशॉप से आपको एक बढ़िया सीखने का जज्बा मिलता है और वहाँ से आपकी ऑडियंस भी बिल्ड होती है। वर्कशॉप के साथ जब आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे तो आपका ब्रांड भी बनेगा और आपकी ऑडियंस भी बिल्ड होगी। इस तरह से आप वर्कशॉप क्रिएट कर सकते हैं, कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, कोर्स को लॉन्च कर सकते हैं, मार्केटिंग के थ्रू आप वहाँ से अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं। अब आपकी कोर्स की प्राइस क्या होगी वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी वर्कशॉप की एंट्रिंग फीस क्या होगी वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को बनाने का मतलब ये है कि आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को भी। हमारे वीडियोस ऐसे ही बढ़िया बढ़िया आते रहेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको और कौन से वीडियोस पसंद हैं, आप और किस किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जो कि बिस्टार्ट्स के नाम से आपको फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, उन सभी को फॉलो कीजिएगा।